हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में अगर नए आए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना वीडियो शुरू करते हैं। आखिर में शिवानी के लिए लोग कितना जलने लगे। किसी के जलने से क्या कोई पीछे थोड़ा रह जाएगा। आप जलने वाले जलते रह जाएंगे। जो आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। आखिर में शिवानी के पीछे क्यों इतना लोग सब पड़ जाते हैं। शिवानी ने अपना मकान जो तोड़वा के बनवा रही, जो पुराना मकान है तो वहाँ तोड़वा कर उन्होंने बनवाया, तो उनका नक्शा ठीक ठाक नहीं था। तो इंजीनियर साहब ने उनका अपने तरीके से नक्शा बनवाया। तो वैसे ही शिवानी ने बनवा रही हैं। तो लोग, उनके गांव वाले क्या कहते हैं कि शिवानी चारों तरफ से कब्जा कर मकान अपना बनवा रही हैं। और इनके पास तो बहुत पैसा है, ये तो चारों तरफ कब्जा करे हैं और चारों तरफ ही अपना मकान बनवा रहे। तो देखो, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए। गांव वाले बहुत ज़्यादा शिवानी से जलने लगे, क्योंकि शिवानी इतनी बड़ी यूट्यूबर है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। छोटे पे इतना मतलब इतने सबके धक्के खाए और एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गई थी। तब उन्होंने ये सोशल मीडिया में आकर अपना कदम रखा। अब जब सोशल मीडिया में उन्होंने कदम रखा तो इतनी आगे बढ़ी भगवान की दुआ से वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। और जो सोशल मीडिया में सुपर स्टार शिवानी कुमारी के नाम से मशहूर हो गई। तो लोग, उनके गांव वाले अब देखे नहीं जा रहे कि ये शिवानी कितना आगे बढ़ चुकी है। तभी तो शिवानी से तरह तरह की बातें करते। और शिवानी ने ट्रैक्टर अपने दम पर खरीदा, तो इसी वजह से और जल रहे हैं कि इसने इतनी कम उम्र में ट्रैक्टर कैसे खरीद लिया। लोग मेहनत करते रहते तब जाकर कहीं ऐसा कर पाते हैं। शिवानी ने 25 साल की उम्र में इतना बड़ा मकान सब बनवा लिया। कानपुर में भी कर लिया। तो लोग जलने वाले जलते हैं ज़्यादा ही शिवानी से। अधिकतर शिवानी के गांव वाले ज़्यादा जल रहे हैं कि शिवानी इतना आगे क्यों उठ रही है। इधर आप लोगों ने देखा होगा, और शिवानी जब ब्लॉग बनाती है पुराने अपने गांव में, पुराने वाले घर पर सॉरी, तब उनके आसपास की लड़ाई झगड़े की इतनी आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा कि बहुत लड़ते हैं कि मतलब पता तो चल ही जाता है कि लोग कितना मतलब शिवानी के गांव के लोग इतना लड़ाई झगड़े में आगे हैं। उनको तो समझो अवार्ड मिलना चाहिए। गाली गलौज किया में आगे है। तो शिवानी ने कह भी रखा है कि देखो, मेरे गांव में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग बिल्कुल ध्यान ना देना, यहाँ तो लड़ाई होती रहती है, आप बस अपने इसी पे ध्यान रखें। शिवानी ने देखो कितने अच्छे से घर में साफ सफाई की और फिर अपनी दीदी को बुलाकर बैगन का भत्ता अपने मामा को खिलाया, शशांक भैया को खिलाया, जीजा ने खुद बनाया हाथों से रोटी की। तो देखो, हंसी मजाक उन्हें अपने जीजा के साथ भी कर लेती हैं। तो जीजा से क्या बोला कि तो देखो, मेहंदी वालों काम बहुत आता है और लड़कों वाला बिल्कुल काम नहीं। गले में पता है मेरी खराशी है तो हो रही है, जाने क्या गले में हो गया, बैठ गया। तो हम ठीक से बोल नहीं पा रहे सही से। तब भी मैंने कहा सोचा ब्लॉग तो बनाना ही है, ब्लॉग बनाएंगे शिवानी के लिए। तो शिवानी के जो जीजा हैं तो वो अपनी वाइफ के साथ इतना मदद करते हैं, खाना पीना बनवाते हैं, सब्जी बनवा लेते हैं, सब कुछ बनवा लेते हैं। तो शिवानी हंसी मजाक करती रहती है कि मेरे जीजा देखो औरतों वाले काम कर लेते हैं। तो उनकी जीजा भी हंस देते हैं, कितनी बुरा नहीं मानते कि वो शिवानी सब कुछ इन लोगों के लिए तो कर रही हैं, ईशू के लिए कर रही हैं, दीदी के लिए कर रही, दीदी के लिए वो घर बनवा रही हैं। और इस घर में संगमरमर के मर लगवाएंगे तो गांव वाले और जलकर भुन जाएंगे। सच में गांव वाले अभी इतना जलते हैं शिवानी से, तो जब वो संगमरमर लगवाएंगे तो और जलेंगे। क्योंकि शिवानी का घर बिल्कुल गांव में जस्ट मिला हुआ है, तो लोग वहीं पे बैठते हैं, देखते हैं। शिवानी अपने उस वाले घर में ब्लॉग भी बनाती हैं, आती जाती रहती, उनके कुछ मिलने वाले अगर खास आ जाते हैं तो उसी घर में आते हैं। तो लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जलते हैं कि शिवानी इतना आगे क्यों उठ रही है। और जब से भैया ट्रैक्टर लिया है तो शिवानी से इतना लोग जल रहे हैं बहुत ज़्यादा कि शिवानी तो चारों तरफ उठती चली जा रही है और चारों तरफ कब्जा किए हैं। और इतना ट्रैक्टर भी ले लिया, इतना और इतने। और मोटू भैया ने मना कर दिया था। मोटू भैया ने कहा था कि इनके पास तो कुछ है नहीं, तो हम मना कर देंगे। तो मोटू भैया बिल्कुल ही शिवानी के खिलाफ हो गए कि अब तो उनके लिए वो काम नहीं करेंगे तो शिवानी का कुछ काम नहीं होगा। शिवानी ने इसी वजह से, जिद की वजह से ट्रैक्टर लिया था और उन्होंने अपना सारा काम अपना करवाया। गेहूँ सब कटवा के भूसा गेहूँ सब कुछ अपने घर पे लगवा दिया। तो मोटू भैया देख कर ही रह गए कि देखो, इतने सारा काम अपना करवा लिया, हमने नहीं किया तो इनका सारा काम
हो गया, बस इन्होंने बस कहा तुरंत ही हो गया। तो जिस इनके साथ भगवान है शिवानी के साथ, शिवानी किसी के साथ गलत करती नहीं है, तो शिवानी के साथ अच्छा ही होगा। जो शिवानी अच्छा करेगी तो अच्छा ही होगा। और गांव वाले तब भी जल बुझ के भैया राख हो जा रहे हैं। इधर हम बात करेंगे अभिषेक भैया और शिवरानी दीदी की। शिवरानी दीदी ने आईफोन दिया, कैमरा वो दिया, मैक दे रहे हैं, मैक भी दे दिया, कल दिया, शायद कल दिया है। तो मैंने देखा तो अभिषेक भैया ने बताया कि लोग शिवरानी दीदी से ज़्यादा ये चल रहे हैं कि इनको क्यों मतलब इनको क्यों सिखा रहे हैं, इनको क्यों इतना आगे बढ़ा रहे हैं। किसी को अगर बढ़ाना था तो जीरो वाले इंसान को उठाते तो पता चलता कि कितना सपोर्ट मिल रहा कितना नहीं। ये तो पहले से इनको सब लोग सपोर्ट करे थे। अब जो आपने मतलब अभिषेक भैया ने इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो और आगे बढ़ गए। इनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया। अभिषेक भैया ने इनका आईडी सब लगा दी, अकाउंट भी लगा दिया। लाइव फ़ोटो जो आती है लाइव फ़ोटो करके इनके ठीक सामने शिवरानी दीदी के सामने इसलिए लगाया कि लोग जनता ये ना कह सके कि कुछ पैसे मतलब इनको भी लालच होगा इसी वजह से इनको दे रहे हैं। अगर लालच होता तो अभिषेक भैया आईफोन नहीं देते। आईफोन उनको दिया और उसी से ब्लॉगिंग कर रही हैं। शिवरानी दीदी की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और उनका काम स्टार्ट हो चुका। तो शिवरानी दीदी ने अभिषेक भैया को धन्यवाद भी दिया कि आप हमारे लाइफ में आए, मेरी ज़िंदगी संभाल दी। और हम इतना नहीं कर पाते, किराए से मतलब रहते हैं। और क्या ऑटो भी उनका किस्तों से उन्होंने ऑटो लिया था और ऑटो भाई चलाती हैं, बिल्कुल आदमी जैसा काम करती हैं। तो वो समझो कितनी मेहनती है, मेहनत बस उनको अभिषेक भैया को मेहनत ही दिखाई पड़ी कि ये मेहनती इंसान है। इसी वजह से उनको अभिषेक भैया ने शिवरानी दीदी को चुना और शिवरानी दीदी का सहायता की उन्होंने आईफोन के देकर। और अब वो ब्लॉगिंग अपने कर लेती हैं और जो भी मतलब गलत होता तो अभिषेक भैया बता देते हैं, वैसे ही वो अमल कर लेती है। जैसे वो बताते हैं तैसे वो अमल करती है, वैसे ही वो काम करती हैं। तो उनके अंदर दिमाग भी है और टैलेंटेड भी है, मेहनती भी हुआ है। इसी वजह से अभिषेक भैया ने उनको चुना है। जो मेहनत करता है इंसान उसी को चुना जाता है, जो मेहनत नहीं करेंगे तो उनको क्या मतलब चुना जाएगा। और जो पार्लर वाली दीदी है उनका मतलब गलत इल्ज़ाम लगाने में वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं और वो भगवान को ज़्यादा मानती हैं और कोई इंसान भगवान को मानता नहीं है। इसी वजह से वो भगवान के बारे में ज्ञान ज़्यादा बांटती रहती हैं कि लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं और ख़ुद भगवान को मानते नहीं हैं। बस इतना ज्ञान वो बांटने में लगे हैं। और हम कहीं भगवान को मानते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। बाकी बिहारी देखो हमारे पास रहते हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, हमेशा वो खिलखिलाते रहते हैं। तो देखो पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, ये दोनों की मतलब हमेशा ही भगवान 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 करती रहो। हम मानते हैं भगवान, सभी को इंसान सब मानते हैं। और भगवान पार्लर वाली दीदी हमेशा यही बोलती हम शिवानी का नाम नहीं लेंगे, शिवानी के बारे में कुछ कहेंगे नहीं। और तब भी शिवानी के बारे में बोलती हैं, शिवानी के बारे में कहती रहती हैं। शिवानी कहीं भगवान को मानती नहीं है और शिवानी कहीं हमने कहीं जाते नहीं देखा और कहीं खाटू श्याम नहीं गई हैं, बाकी बिहारी नहीं गई हैं, भगवान के मंदिर नहीं जाती हैं। तो वो मतलब ज़रूरी नहीं कि ऑन कैमरा दिखाएं कि मंदिर हम जा रहे हैं और वो ऑफ कैमरा भी तो जाती होंगी। तो किसी मतलब ज़रूरी नहीं कि दिखाया जाए तभी इंसान माने कि हम मंदिर जा रहे हैं। शिवानी भगवान को मानती है। शिवानी को देखो ऐसा नहीं है कि वो मानती नहीं है, पर दीदी वो ब्यूटी पार्लर दीदी हमेशा शिवानी के ऊपर यही बोलती रहती है वो भगवान को नहीं मानती है। जब से उन्होंने ट्रैक्टर लिया वो इतना लंबा चौड़ा मतलब वो अपना ब्लॉग बनाती हैं, इतना कहती हैं और भगवान को बहुत बार दिखाती भी हैं कि देखो हम अपने बाकी बिहारी को इतनी सेवा करते हैं और बाकी बिहारी हमारे हंसते रहते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो देखो भगवान को सेवा करने में वो पुण्य होता है। भगवान की सेवा करोगी तो तुम्हें ही फल मिलेगा। और जो ये ऐसा नहीं है कि भगवान को लोग मानते नहीं, भगवान को सभी लोग मानते हैं। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान जो करता है वही होता है, बुद्धि तो भगवान ही देता है। ये हैं हमारी पार्लर वाली दीदी के मतलब शब्द, ऐसे बोलती हैं पार्लर वाली दीदी। उनकी मतलब हमेशा ही शिवानी के थोड़ा ना थोड़ा खिलाफ बोलती ही रहेंगी। आप लोगों को अगर मैं ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।